हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग किसी भी टॉपिक पर डिस्कस नहीं करने वाले, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप मात्र अभी भी 4 चैप्टर पढ़ लेते हो, सिर्फ 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो, तब भी बोर्ड एग्जाम में आप फेल नहीं होगे। और कोई भी छात्र नहीं फेल हो सकता अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ लेते हो। बस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड का जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपको 7 मार्च को आपको पेपर देना है केमिस्ट्री का, 7 मार्च को। ठीक है, तो 7 मार्च तक आपको क्या करना है, कैसे आपको पढ़ना है, और अभी भी आपके पास चांस है, आप 80 प्लस या 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो अगर आप इन सभी चैप्टर्स को ध्यान से अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आप अच्छा कर सकते हो। बस आपको समझना पड़ेगा, स्ट्रेटजी समझना पड़ेगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में आज आपको समझ लेना है। मालूम तो सबको होता है लेकिन कोई फॉलो नहीं कर पाता, कैसे करें। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, किन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, किन पर कम करना है। तो बच्चों, अगर हम बात करें हमारा पूरा जो सिलेबस है, जिसमें हमें 100% पेपर फंसने वाला है जिस पूरे सिलेबस से, उसकी अगर बात करें तो उसमें टोटल नंबर आप चैप्टर्स जो है वो 10 चैप्टर है। यानी कि 10 चैप्टर है, 10 पार्ट है जो हमें पढ़ना है पूरे सिलेबस में। उनमें अगर हम चैप्टर्स की बात करें किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, तो बच्चों ये पहला हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। इस चैप्टर से आपका आएगा 8 नंबर का। एक चैप्टर है वैद्युत रसायन, इससे आपका 7 नंबर का आएगा। रासायनिक बलगतकी से आपका 7 नंबर का आएगा। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, इससे आपका 6 नंबर का आएगा। और 5वां हमारा चैप्टर है बच्चों उपसात संयोजन यौगिक, इस चैप्टर से भी हमारा पूरा 7 नंबर का आने वाला है। और एक हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका भी 7 नंबर का आएगा। और आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर है बच्चों, ये भी आपका 7 नंबर का आएगा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस पूरे चैप्टर से आपका 8 नंबर का आएगा। एमीन से आपका 6 नंबर का आता है। जैव अणु से आपका 7 नंबर का आता है। तो इतने चैप्टर हैं, इनसे आपको मैंने बता दिया अगर आप टोटल सभी चैप्टर की प्रिपरेशन कर लेते हो। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, देखिए एक हमारा चैप्टर हो गया विलयन, एक हमारा रसायन वैद्युत रसायन हो गया, एक रासायनिक बलगतकी। अगर इन तीनों चैप्टर का कंपैरिजन करें तो इन चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स। अब बच्चों आपको पता है केमिस्ट्री में सिर्फ ये 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और आपको ये चीज भी पता है कि हमारे केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते भी हैं भाई, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आप क्या करिएगा, इन 3 चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल पढ़ लेना है। इसके लिए मैंने आपको वीडियो शूट कर रखा है, आपको अपलोड करा दिया जाएगा, जल्द ही आपको चैनल पर मिल जाएगा देखने को। तो वहां पर मैंने आपको न्यूमेरिकल इनके सभी चैप्टर्स के एक वीडियो में कंबाइन करके पढ़ा दिए हैं। तो न्यूमेरिकल की आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर इनके चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं वगैरह आती हैं, लेकिन इन चैप्टर से कोई, देखिए इस वाले चैप्टर की नहीं बात करते, इन चैप्टर से कोई भी रिएक्शन नहीं आती है, यानी कि जो अभिक्रियाएं आती हैं वो नहीं आती है अभिक्रियाएं। लेकिन हमारे जैसे ही आप डी ब्लॉक के आगे बढ़ोगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन वगैरह, जैसे ही आप यहां तक आओगे तो यहां पर आपको नेम रिएक्शंस भी मिलेंगी, कन्वर्जन भी मिलेंगे, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, और रिक्त स्थान वाली अभिक्रियाएं भी मिलेंगी। तो इन चैप्टर्स में आपको हर एक चीज को तैयार करना रहेगा, लेकिन इन चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल और इनके क्वेश्चन तैयार करने रहते हैं, इनमें कोई रिएक्शंस नहीं आती, ठीक। तो अगर हम बात करें, सीधी सादी बात करें, तो आपको जो भी आपके पास लगभग, अभी आपके पास लगभग 20 डेज से ज़्यादा टाइम है, 20 डेज से ज़्यादा टाइम है। आप अपने कुछ उसी समय में से कुछ टाइम निकालिएगा। और टोटल हमारे चैप्टर कितने हैं बच्चों? 10। अगर हम 10 को 2 से गुणा कर दें तो हमारा हो जाता है 20। कितना हो जाता है? 20। तो आपको प्रतिदिन, आपको 2 दिन में एक चैप्टर फिनिश करना है। आपको 2 दिन में आपको एक चैप्टर फिनिश कर देना है, यानी कि पूरा चैप्टर आपको 2 दिन में एक पढ़ लेना है। पढ़ सकते हो, अगर पूरा, अगर 100% नहीं तो 80% तो आप उस पूरे चैप्टर को तैयार ही कर लोगे। यानी कि आप 2 दिन में उस 80% चैप्टर को तैयार कर लोगे ना। तो ऐसे अगर आप कर लोगे हर एक चैप्टर के बारे में, कुछ चैप्टर की बिलियन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आप 1 दिन में भी इसको फिनिश कर सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं। वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतकी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनसे न्यूमेरिकल आते हैं, चीज़ आपको मैंने बता रखा है। आएंगे क्वेश्चन तो 8 नंबर के ही आएंगे। तो अगर एक न्यूमेरिकल आ गया 4 नंबर के, 4 नंबर की परिभाषा वगैरह, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ा ही रहे हैं, आपको टेंशन भी नहीं लेना है। अगर बच्चों आप इन सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो, आप ये चाहते हो कि सर हमें सिर्फ 4 चैप्टर बता दीजिए जिससे मैं सिर्फ पास हो जाऊं, तो उन 4 चैप्टर्स की अगर बच्चों बात करें तो आपको ध्यान से समझ लेना।
तो बच्चों जो 4 चैप्टर है इसमें आपको एक चैप्टर विलयन पढ़ लेना जो आपका 8 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। एक आपको रासायनिक बलगतकी पढ़ लेना। इन दोनों चैप्टर्स के सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल पर फोकस करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल पर। और आपको एमीन पढ़ लेना, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और जैव अणु के बारे में आपने अगर आपके पास अगर बायो है, बायोलॉजी, तो आपको ज़्यादातर जैव अणु के बारे में पढ़ना ही नहीं, क्योंकि जैव अणु पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप 12th में आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी तो जैव अणु आपको तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ इसकी रिएक्शंस है वो आपको इससे यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आप बायोलॉजी में वो रिएक्शंस भी अच्छी खासी पढ़ लेते हो, ठीक। तो अगर आपने 7 चैप्टर 4 चैप्टर तैयार कर लिए, देखिए 4 चैप्टर कितने हो गए, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 नंबर के आपके 4 चैप्टर हो गए। और आपको पता है आपको सिर्फ पास होने के लिए सिर्फ 23 नंबर चाहिए होते हैं, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें आपको जो भी मिल जाए आपको उतने तो मिल ही जाते हैं कि आप पास हो जाओगे। तो आपको 70 में सिर्फ 23 नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पर मैं आपको 4 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो, चलो इनमें से अगर आप कितना भी कम का तैयार करोगे तब भी आप 23 नंबर का आ जाएगा। तो आपको पास होने से तो कोई रोक नहीं सकता, यानी कि आप पास तो आप आसानी से हो सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपको पास होने से अच्छा है अभी आपके पास टाइम है, तो आप ऐसा करो कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी मेहनत कर लो, थोड़ी और मेहनत कर लो, 2 दिन में एक चैप्टर फिनिश कर लो आप केमिस्ट्री का, तो आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप आसानी से पास हो सकते हैं। अभी आपको डिप्रेशन में नहीं जाना। अभी आपको मैंने बताया 7 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तब तक आप चिल करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऐसा नहीं कि आप टहलते हैं इधर मोबाइल चलाते वगैरह वगैरह, नहीं, आप पढ़िएगा। 7 मार्च को आपका पेपर है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको इन चैप्टर को मैंने बता दिया किस चैप्टर से कितना आएगा, क्या क्या आ सकता है, उन सारी चीज़ों पर मैंने डिस्कस कर ली। अब आपको क्या करना है, उन सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ लेना है। बात आई रिएक्शंस की, तो मैं रिएक्शंस का लेक्चर जल्द ही लाने आने वाला हूँ, यानी कि आपके साथ जल्द ही मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे रिएक्शंस की। और कई सारी रिएक्शंस हम आप लोगों के लिए पढ़ा भी चुका हूँ, तो आपको रिएक्शंस की टेंशन नहीं लेनी, हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। अब बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी हिंदी और इंग्लिश की, तो उनके भी आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अगर आपको चाहिए कि सर हम फिजिक्स में क्या पढ़ लें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर लें, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी आपको एक अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप फिजिक्स में ज़्यादा ना पढ़ें और अच्छा से तैयार कर लें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, वंदे मातरम।